नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेलपथ में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, एक कहावत है, जाके फटे न पैर बेवाई, वो का जाने पीर पर आई। जी हाँ, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में खेलों की स्थिति और खेल अधिकारियों की उदासीनता कुछ यही बयां कर रही है। इन दोनों ही प्रदेशों में खेलों के जमीनी स्तर पर काम करने वाले लोग परेशान हैं। न केवल यह आर्थिक रूप से परेशान है, बल्कि आला अधिकारी इन्हें मानसिक रूप से भी परेशान कर रहे हैं। शिवराज सरकार खेलों के विकास का कितना ही दंभ क्यों न भरती हो, लेकिन मध्य प्रदेश के युवा खेल समन्वयकों और शारीरिक शिक्षकों, संविदा खेल प्रशिक्षकों की स्थिति बहुत बदहाल है। खेल समन्वयकों को जहां समय से वेतन नहीं मिल रहा, वहीं शारीरिक शिक्षकों के लिए रोजगार का अभाव है। कई अच्छे प्रशिक्षक सिर्फ इसलिए नौकरी नहीं कर पा रहे क्योंकि उन्हें ठकुर सुहाती नहीं भाती। कुछ यही हाल उत्तर प्रदेश का भी है। उत्तर प्रदेश में मार्च 2020 में 377 खेल प्रशिक्षकों को निकाल दिया गया था। उन्हें सेवा में लेने की बजाय ठेका प्रथा का शिगुफा छोड़ा गया। यद्यपि खेल निदेशालय अभी तक तय मानक के अनुरूप 450 खेल प्रशिक्षक नहीं खोज सका है, लेकिन वह तारीख दर तारीख बढ़ाता जा रहा है। कई उत्तर प्रदेश के काबिल प्रशिक्षक खेल प्रोत्साहन समितियों की सेवाओं में लग गए हैं। यह आंदोलन करने की बजाय 10,000 रुपये में ही संतुष्ट है। दरअसल कमजोरी, हिम्मत न होने की वजह से ही खेलों के आला अधिकारी खेल प्रशिक्षकों, शारीरिक शिक्षकों, खेल समन्वयकों के साथ ज्यादती कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में खेलों से जुड़े जो लोग मलाईदार पदों में बैठे हैं, उन्हें जमीनी स्तर पर काम करने वाले युवा खेल समन्वयकों की शुद्ध कतई नहीं। वह यह भी नहीं जानते कि इन्हें नियमित रूप से पैसा मिलता भी है या नहीं मिलता। मध्य प्रदेश में 15 साल से संविदा सेवाएं दे रहे खेल प्रशिक्षक नियमितीकरण की बाट जोड़ रहे हैं, तो लाखों बीपीएड, डीपीएड, एमपीएड इस प्रतीक्षा में हैं कि सरकार जगह निकाले और वह अपने सपनों को साकार कर सके। इन युवाओं की
शारीरिक शिक्षक बनने की ख्वाहिश कब पूरी होगी, ये कहना हाल फिलहाल संभव नहीं दिखता, क्योंकि सरकार खेलो इंडिया के आयोजन को लेकर कमर कस रही है। वह खुश है जैसे उसे ओलंपिक का आयोजन मिल गया हो। खेल प्रशिक्षकों, शारीरिक शिक्षकों, खेल समन्वयकों की उपयोगिता से अनजान शिवराज सरकार कुछ जिलों में अधोसंरचना के बहाने पैसे को आग लगाने की व्यवस्थाएं कर रही है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह की चोचलेबाजी चल रही है, उससे न ही खिलाड़ी खुश हैं, न ही प्रशिक्षक, यहाँ तक कि खेल प्रेमी भी नाखुश हैं। मेरठ में 2 जनवरी को मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के शिलान्यास का जोर शोर से न केवल प्रचार किया जा रहा है, बल्कि 25,000 खिलाड़ी इकट्ठा करने की तैयारियां भी अंतिम चरण में है। सरकार प्रशिक्षकों को पैसा नहीं देना चाहती, बाकी वह हर तरह के आयोजन में धन वर्षा करने से गुरेज नहीं करती। खेल अधिकारी तानाशाह हो चुके हैं। इनकी तानाशाही का मुंहतोड़ जवाब देने की क्षमता प्रशिक्षकों में नहीं रही। उत्तर प्रदेश प्रतिभा संपन्न राज्य है, लेकिन इस राज्य में पिछले 2 साल से 3 स्पोर्ट्स कॉलेज और 36 आवासीय खेल छात्रावास बंद है। किसी भी राजनीतिक दल, खेल प्रेमी, खेल जानकार ने सरकार से ये पूछने की कोशिश नहीं की कि आखिर फालतू पैसा पानी की तरह बहाने के बजाय इन स्पोर्ट्स कॉलेजों और आवासीय खेल छात्रावासों को क्यों नहीं खोला जा रहा। प्रशिक्षक खेमेबाजी में मस्त है। उन्हें अपने हक की लड़ाई लड़ने पर विश्वास नहीं है। वह खेल प्रोत्साहन समिति के रहमो करम पर भरोसा करते हैं। दरअसल ऐसे प्रशिक्षक या तो बहुत अधिक ज़रूरतमंद हैं या फिर इन्हें अपनी काबिलियत पर शक है। दरअसल यदि हमको अपना हक पाना है तो लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तानाशाही के खिलाफ मुखर होना पड़ेगा, वरना हुकूमतें कुछ भी करती रहेंगी और खेलों से जुड़े लोग तमाशा देखते रहेंगे। यदि वाकई में खेलों से प्यार है, खेलों में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, तो अन्याय के खिलाफ मुखर हों। सरकार की तानाशाही का मुंहतोड़ जवाब दें, क्योंकि आप लोगों के बिना खेल नहीं चल सकते। खिलाड़ी का कौशल निखारना प्रशिक्षक का काम है। अधिकारी सिर्फ नेताओं की खुशामद कर सकते हैं, उनके आगे पीछे चाटकारिता कर सकते हैं।
दोस्तों, हिम्मत से काम लीजिए। यदि आप अपने हक के लिए आवाज़ बुलंद नहीं करेंगे, आंदोलन धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे, तो आपको कभी भी न्याय नहीं मिलेगा। किसान आंदोलन से भी यदि आप लोग सीख नहीं लेना चाहते तो ये आपकी मर्जी। माना कि आप लोग मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन इससे अधिक मुश्किल आपके जीवन में कभी नहीं आनी। लिहाजा खेल निदेशालय, संचालनालय खेल के खिलाफ आवाज़ उठाएं। आपकी आवाज़ एक न एक दिन रंग जरूर लाएगी और आपका हक जरूर मिलेगा। क्योंकि जब तक बच्चा रोता नहीं, माँ भी उसे दूध नहीं पिलाती। कोशिश करिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जय हिंद, जय भारत।